Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. You all are welcomed at this channel Politics and International Relations Basics. आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टर्म डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की, दैट इज़ रिसोर्स कर्ज थ्योरी। रिसोर्स कर्ज थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं रिसोर्स कर्ज थ्योरी की तरफ। रिसोर्स कर्ज थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जब मिनरल और फ्यूल रिसोर्सेज वाफर मिकदार में पाए जाते हैं तो मिनरल और फ्यूल रिसोर्सेज का वाफर मिकदार में पाया जाना इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में नेगेटिव डेवलपमेंटल आउटकम्स जनरेट करता है। होना तो ये चाहिए कि जिस कंट्री के अंदर मिनरल और फ्यूल रिसोर्सेज एक बहुत बड़ी तादाद में हैं वहाँ पे पॉजिटिव डेवलपमेंटल आउटकम्स प्रोड्यूस होने चाहिए, वहाँ पे खुशहाली आनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। लेकिन रिसोर्स कर्ज थ्योरी कहती है कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये ऐसे कंट्रीज़ के लिए एक कर्ज बन जाते हैं, एक लानत बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से जो हुक्मरान तबका होता है उनके अंदर करप्शन का लेवल बहुत हाई हो जाता है और जो गवर्नेंस है वो इनइफेक्टिव होने की वजह से इकनॉमिक ग्रोथ कोलैप्स कर जाती है, इकनॉमिक परफॉर्मेंस पुअर होती है, जिसके नतीजे में पॉलिटिकल वायलेंस पैदा होता है। जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज एक ब्लेसिंग के बजाय एक कर्ज साबित होते हैं। दैट वाज द की आइडिया ऑफ रिसोर्स कर्ज थ्योरी। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।